फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हो कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। दिन की शुरुआत मेरी हो रही है 9:30 बजे से। वैसे उठ तो मैं 5 बजे गई थी, बट ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी 9:30 बजे से। और मेरी बन रही है चाय और एक में उबल रहा है दूध। बाकी और प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुई है। अभी झाड़ू पोछा करके सीधे चाय ही बना रही हूँ। थोड़ी सी चाय ठंडा शुरू हो गई और गला बंद है। और डॉक्टरों के ही चक्कर कट रहे हैं, कभी किसी को ले जा रहे हैं, कभी किसी को ले जा रहे हैं। ऐसे वो मौसम चेंज हो रहा है ना, इसलिए। और कल महिला संगीत में भी गई थी। मैंने आपको शेयर करी है कुछ वीडियोस, फोटो और ब्लॉग पूरा ही डाला हुआ है, आप देखना जरूर कैसा लग रहा है हमारे उत्तराखंडियों का ही डांस। चलिए बनिए मेरे साथ। चाय उबल रही है, अभी अदरक मैंने डाला नहीं है। और ये देखिए आज क्या हुआ इसमें ना, थोड़ा सा मैंने सुबह उठते ही गर्म पानी करा पीने के लिए, और पता है ये यूं लुढ़का और ये पूरा टूट गया। अब ये छोटा सा हो गया हाथ में पकड़ने के लिए। सुबह सुबह ऐसे हो गया, ये टूट गया। और चाय चाय होती तो पूरा यहाँ का फैल जाता, मगर पानी था तो मैंने नीचे पोछा लगा दिया, बाकी कुछ नहीं है। चलिए आप डाल देते अदरक, बढ़िया सी अदरक की चाय। ये देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए डॉक्टर के पास। यहाँ पे करना था एक्सरा। और कुछ कुछ दिन तो इतने ख़राब होते हैं ना डॉक्टरों के, यहीं चक्कर कटने लग जाते हैं। ये देखिए फिर हम चले गए डॉक्टर को दिखाने रिपोर्ट, क्योंकि जहाँ हम दिखा रहे हैं ना वहाँ वो डॉक्टर ना काम करा रहे हैं, तो वहाँ का पूरा एक्सरा वैक्सरा निकल रखा है। इसीलिए हमें पता है यहीं करवाना पड़ा अपने घर के आसपास। और हम काफ़ी लेट भी हो गए थे। हमें करीब 1:30 बजे डॉक्टर उठेगा और 12:30 हमें वहीं हो गए थे जहाँ हमने एक्सरा करवाया था। और यहाँ देखो कितना जाम लगा हुआ है। न्यू फ्लाईओवर है, नया बना हुआ है, बहुत अच्छा है। 15-20 मिनट में पहुंच जाते हैं यहाँ से। न्यू बना हुआ है ये आजकल ही। और टाइम की बहुत बचत होती है यहाँ से। हम भैया को बार बार बोले जा रहे थे, भैया जल्दी पहुँचा दो, जल्दी पहुँचा दो, डॉक्टर उठ जाएंगे। वही है ना कि जाम इतना लगा हुआ था, तो भैया कह रहे जो पॉसिबल है वही हो पाएगा ना। ये देखिए यहाँ पे ना एरोप्लेन भी जा रहा था। गला भी मेरा ऐसे ही हो रहा है आजकल। यहाँ पे लोगों की भीड़ खड़ी रहती है, एरोप्लेन देखने वालों की बहुत सारे खड़े होते हैं यहाँ पर। देखिए इतना जाम था ना, इतना जाम, बहुत सारा। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पड़ता है इसके सामने ही, इसके सारा ये देखिए आ रहे हैं जा रहे हैं एरोप्लेन। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये, हमारे घर से कुछ थोड़ा ही आगे है ये। और देखो व्यू कितना अच्छा आ रहा है ना, बिल्कुल साफ सूफ, बिल्कुल देखो हरियाली। रोड इतनी अच्छी बनी हुई है, न्यू है ना, अभी तो बाद में तो मम्मी का कॉल आ गया था तो मैं थोड़ा बात करने लग गई थी। और पहुंच गए हम डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने पूरा चेकअप कराया और मम्मी की रिपोर्ट हो गई ओके, मम्मी थोड़ा अब बेटर है। और हम आ गए घर पे। देखो मेरा उजड़े चमन अरे इतना थक गए ना, सुबह से मैंने चढ़ा दिया दूध और एक में चढ़ा दी चाय। चाय के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। और मेरे हस्बैंड जी ने देखो जी किचन का क्या हाल करा है, वहाँ से ही बर्तन, पूरी दुकान डाली थी, पूरी गदर मचा रखी थी किचन की। तो मैंने कहा मैं कैसे करूँ, कैसे समेटूँ। पहले सबसे पहले मैंने कहा मैं चाय बनाती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा ये सारा। ये देखो एक जगह खाली दी है। और पता है इन्होंने अपने लिए पुलाव बनाए थे, और ऐसे पुलाव बनाए थे ना, सिर्फ नमक और हल्दी और चावल और थोड़ा सा प्याज और एक टमाटर कटा हुआ था। और मुझसे कह रहे तिल्ले बनाए खा ले, पर मैं ना नहीं खा रही हूँ और मैंने ना उसे छुपा दिए। मैंने कहा छुपा देती हूँ, फिर मैं पहले चाय पी लेती हूँ। पता है हम पहाड़ियों का तो चाय 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 होता है, और एनर्जी ड्रिंक ही समझो चाय हमारी। और मैंने चाय पी और देखो समेटने लगी, और इतनी अच्छी तरह से जल्दी जल्दी काम कर दिया था ना मैंने, चाय पीते ताजगी सी आ गई थी। और बिस्किट भी नहीं था चाय के संग, ख़त्म हो रखा था, क्योंकि सुबह मैं दुकान में गई नहीं, सीधे हम डॉक्टर के पास चले गए थे। 2 जगह जाना था ना हमने, और एक दवाई फिर मिली नहीं,
मुझे जाना पड़ा नज़फ़गढ़ अपने घर के पीछे ही मार्केट में, क्योंकि वहाँ एक दवाई मिली नहीं, 2-3 जगह गई मैं। फिर यहाँ मैंने भैया को कॉल करा, भैया ये दवाई है? भैया ने कहा हाँ, फिर मैं लेके आ गई। देखो रात हो गई थी, बिल्कुल अँधेरा हो गया था, पौने 8 हो गए होंगे, 8 बजने वाले थे। मैं 8 बजे तक मतलब मैं घर पे पहुँच ही गई थी। ये देखो घर पे पहुँच गई और उसके बाद जल्दी-जल्दी फ्रिज से सब्ज़ी-वब्ज़ी निकाली। सब्ज़ी में क्या था, गाजर निकाली और ये सरसों निकाला। तो मेरी बेटी को खाना था सरसों की सब्ज़ी और उसके संग रोटी नहीं खानी थी, उससे खाना था चावल। मैंने कहा चल एक के लिए क्या बनाऊँ, बना देती हूँ। और ब्राउन राइस निकाले मैंने। ये हमारे चावल हैं वाइट वाले, और इन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ ब्राउन राइस का पुलाव। ये काट दिया था मैंने गाजर, थोड़ा सा बनाया था चावल हम दोनों के लिए, काफ़ी हो गया था। और पता है ब्राउन राइस का आइडिया ही नहीं आ रहा था मुझे, आता ही नहीं है। 1 महीना हो गया मुझे करीब बनाते-बनाते, और कभी कम हो जाता, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, समझ ही नहीं आता। मगर इस ढक्कन से ना मुझे सही आइडिया आता है। इसके मुझे 4 डालने होते हैं और आइडिया बिल्कुल सही आता है। और कुकर एक में चढ़ा हुआ है, कुकर गर्म हो गया, अब बना लेते हैं। पहले चावल धो लेती हूँ ना, चावल धोऊँगी तो थोड़ा भीग जाएँगे तो सही रहता है, इसलिए चावल को धो ही लेते हैं। और मैंने किचन देखो पूरा समेट लिया था, रात का डिनर विनर हो गया था, 9 बजे तक मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था किचन। और मैंने लाइट वाइट ऑफ़ कर दी और आ गई मैं कमरे में आ गई, सारी लाइटें वाइटें बंद करके 9 बजे फ्री हो गई ना। बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई अब आराम से सोऊंगी। और ये रिपोर्ट है, ये एक्सरे है, ये पर्चियाँ हैं, इन्हें मैंने संभाल के रात को ही रखनी पड़ती है, नहीं तो पता है इधर उधर हो जाती हैं। ये देखो मेरी बेटी का कोरियन बॉटल, आजकल ये कोरियन बॉटल लाई हुई है। चलो जी अब करते हैं आराम। गुड नाइट फ्रेंड।